अब लास्ट कोनिक सेक्शन शुरू करते हैं, है ना, हाइपरबोला। तो कोनिक सेक्शन का जो अपन ने फर्स्ट वीडियो डिस्कस किया था, उसमें क्या डिस्कस किया था कि कोनिक सेक्शन क्या है, किसी एक पॉइंट का लोकस, किसी एक पॉइंट का लोकस, और वो पॉइंट जो है वो किस तरह से मूव कर रहा है। पॉइंट जो है वो इस तरह से मूव करता है कि एक दूसरे फिक्स्ड पॉइंट और एक स्ट्रेट लाइन से इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस जो है एक फिक्स्ड रेशो में रहता है। ठीक है, यही बेसिक प्रिंसिपल, यही डिस्कस किया था अपन ने कोनिक सेक्शन का। तो इसका मतलब क्या निकला कि यदि हमारा वेरिएबल पॉइंट जो है, सपोज उसको हम पॉइंट पी बोल देते हैं, और जो फिक्स पॉइंट है उसको अभी तक अपन ने क्या वर्ड यूज़ किया है, फोकस, है ना, एफ से डिनोट किया है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से और किसी एक स्ट्रेट लाइन से, है ना, एक स्पेसिफिक स्ट्रेट लाइन से, और इस स्ट्रेट लाइन को अपन क्या बोलते हैं अभी तक, डायरेक्ट्रिक्स। तो P का डिस्टेंस फोकस से और P का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, इसको यदि मैं K बोल दूं, तो कोनिक सेक्शन क्या हुआ, है ना, हाइपरबोला की नहीं बात कर रहे, जनरल कोनिक सेक्शन की बात कर रहे हैं कि P का डिस्टेंस फोकस से अपॉन P का डिस्टेंस इस स्ट्रेट लाइन से, ये जो है वो फिक्स होता है। और ये जो फिक्स जो ये नंबर है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक। और फिर अपन ने क्या डिस्कस किया कि E की वैल्यू जो है वो 1 है, 1 से कम है या ज़्यादा है, इस पे हमको अलग अलग तरह के कोनिक सेक्शन मिल जाते हैं, है ना। हमने डिस्कस किया कि E यदि 1 के बराबर है तो हमको क्या मिलता है, पैराबोला मिलता है। ठीक। E यदि लेस देन 1 है तो हमको क्या मिलता है, हमको एलिप्स मिलता है। और E यदि ग्रेटर देन 1 है तो हमको क्या मिलता है, हाइपरबोला मिलता है। ठीक। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि कोनिक्स की जो जनरल इक्वेशन है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्या जनरल इक्वेशन थी कोनिक्स की। और अभी तक जो अपन ने पैराबोला के और इलिप्स के जो फॉर्म्स देखे कोनिक्स के, उसमें ज़्यादातर हमने इनके स्टैंडर्ड फॉर्म्स देखे। जिस कोनिक की जनरल इक्वेशन के रिस्पेक्ट में भी हमने वो कंडीशन डिस्कस की थी जिसको अप्लाई करके हम पहचान सकते हैं कि भाई ये जनरल इक्वेशन जो है इनमें से किस कोनिक की बैठेगी। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि ए बी है ना, इस वाली इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन जो है वो किसकी हो जाएगी, ये इक्वेशन पैराबोला की हो जाएगी। एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो एलिप्स की इक्वेशन। और फिर अपन ने क्या देखा कि एच स्क्वायर यदि ए बी से ज़्यादा है तो ये कोनिक जो है वो क्या होगा, हाइपरबोला। ठीक। और इन इक्वेशंस को, है ना, इस तरह से याद भी कर सकते हैं, भाई यहाँ पे इक्वल है तो पैराबोला के केस में, है ना, यहाँ पे इक्वल साइन आता है, यहाँ पे लेस देन 1 साइन है तो यहाँ पे भी लेस देन 1, और यहाँ ग्रेटर देन 1 साइन है तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन साइन आता है। ठीक। तो जिस तरह से अपन ने एलिप्स के केस में एलिप्स की इक्वेशन डिराइव की थी, है ना, बिल्कुल सिमिलर प्रिंसिपल्स को यूज करके, है ना, हाइपरबोला की इक्वेशन डिराइव करते हैं कि ये जो बेसिक इक्वेशन है ना, यहाँ से शुरू करेंगे, और E जब ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो ये लोकस का शेप जो है ना, अपन देखेंगे कैसे एलिप्स से चेंज करके ना, जो हाइपरबोला का जो शेप है ना, शेप को देखेंगे अपन, है ना, किस तरह से ये डिफरेंट शेप में आ जाता है। ठीक। तो अब हाइपरबोला के केस में एक्सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है ना, इसको यूज करके हाइपरबोला की इक्वेशन डिराइव करेंगे अपन, है ना। उसको करने के पहले ऐसा करते हैं कि एलिप्स के केस में, है ना, एलिप्स डिस्कस कर रहे हैं अभी, एलिप्स के केस में यही कंडीशन क्या थी, एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1 थी। तो उस वाले केस में अपन ने क्या किया था, है ना, उसको एक बार ब्रीफली डिस्कस करते हैं, है ना, पूरी इक्वेशन नहीं डिराइव करेंगे दोबारा क्योंकि वो तो अपन कर चुके हैं, पर वहाँ पे जो स्टेप्स अपन ने फॉलो किए थे उसको एक बार देख लेते हैं। उससे क्या होगा, ये जैसे E लेस देन 1 का जो इम्प्लीकेशन है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स की लोकेशन को लेकर के, है ना, वो आप ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाइएगा कि E लेस देन 1 से E ग्रेटर देन 1 जाने के लिए हमको डायरेक्ट्रिक्स की लोकेशन जो है वो क्यों चेंज करनी पड़ जाती है। ठीक। तो एक बार एलिप्स का केस देखते हैं अपन। भाई अपन ने क्या डिस्कस किया था कि P जो है वो सपोज यहाँ पे आ गया, है ना, एक्सिस पे यदि आ जाता है, और इस पॉइंट को अपन ने क्या बोला था, A बोला था, और ये एक्सिस जो है परपेंडिकुलर को सपोज, है ना, K पे ही कट कर रहा है ना, अभी इस K को
इस वाले के को मैं मिटा देता हूँ। तो यदि ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है एक्सिस पे, तो एक्सेंट्रिसिटी जो है वो हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए एफ अपॉन ए के, है ना। ए का डिस्टेंस फोकस से और ए का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, ठीक। और फिर अपन ने क्या देखा कि यही रेशो ए का डिस्टेंस फोकस से और ए का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से इस एक्सिस पे पॉइंट की एक और लोकेशन पे आता है ना। वो जो एलिप्स का जो लोकस है उसका पॉइंट मूव करके सपोज यहाँ पे आ जाए, इस वाले पॉइंट को अपन ने क्या बोला था, ए डैश। तो एक्सेंट्रिसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, ए डैश एफ अपॉन ए डैश के, है ना। इलिप्स के केस में तो अपन ये देख चुके हैं। अच्छा, अब देखें यदि हम इसी तरह की सिचुएशन यदि हाइपरबोला के केस में लाने की कोशिश करेंगे, है ना। सपोज हाइपरबोला डिस्कस कर रहे हैं अपन। अब हाइपरबोला में ई क्या है, ग्रेटर देन 1, मतलब क्या, ए एफ जो है वो ए के से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे कि भाई डायरेक्ट्रिक्स को जो है वो हम ए के पास में ले आएँ, ठीक है। ये नया डायरेक्ट्रिक्स, ये अब हाइपरबोला डिस्कस कर रहे हैं, तो हाइपरबोला के लिए हमने डायरेक्ट्रिक्स को यहाँ हम ले आए और के जो है वो हमारा यहाँ आ गया। तो हाइपरबोला के लिए, है ना, इस वाले सिचुएशन के लिए ए एफ बाई ए के, है ना, इसमें हमको दिख ही रहा है कि जो ए एफ जो है वो ए के से बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पर अब क्या है, यदि फोकस के लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम कोई पॉइंट पता करना चाहें जो कि ई ग्रेटर देन 1 हमको दे दे इस वाले रेशो के लिए, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि भाई लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पॉइंट है उसमें आप देखें ए एफ जो है वो तो ए के का सबसेट है ना। आप देख रहे हैं ए डैश एफ जो है वो ए डैश के का से छोटा ही रहेगा हर केस में। तो इसका मतलब क्या निकला कि हाइपरबोला के केस में ए और ए डैश डायरेक्ट्रिक्स के सेम साइड में नहीं रह सकते हैं, है ना, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि यदि सेम साइड में रहेंगे तो एक पॉइंट तो हमको मिल जाएगा जो ई ग्रेटर देन 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। हमको सेम साइड में दूसरा पॉइंट नहीं मिल पाएगा। और क्यों नहीं मिल पाएगा ये अभी अपन ने डिस्कस कर ही लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए डैश जो है इसकी लोकेशन कहाँ हमको चाहिए होगी, डायरेक्ट्रिक्स के दूसरी तरफ। एक पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स के एक तरफ और दूसरा जो पॉइंट है वो डायरेक्ट्रिक्स के दूसरी तरफ। आप देख रहे हैं, मतलब ये कंडीशन चेंज होने से ई लेस देन 1 की कंडीशन यदि ई ग्रेटर देन 1 हो जाती है तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो किस तरह से चेंज हो जाता है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स चेंज हो जाता है या जो पॉइंट्स की लोकेशन है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट्रिक्स किस तरह से चेंज हो जाती है, देख रहा है। तो अब अपन, है ना, हाइपरबोला की इक्वेशन डिराइव करते हैं। अब ऐसा करते हैं, हाइपरबोला की इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो, है ना, ये एक्सिस तो अपन ने बना ही लिया। हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन अपन डिराइव करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए ये जो एक्सिस है वो बेसिकली एक्स एक्सिस रहेगा, ठीक। तो इस पे कोई भी पॉइंट अपन ले लें, पॉइंट, है ना, ये फोकस ले लिया अपन ने। और फिर अपन क्या करते थे, है ना, कोई एक पॉइंट लेते थे, पॉइंट ए जो हाइपरबोला के लोकस पे पड़ेगा जब वो लोकस जो है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, ठीक है। हाइपरबोला का कर्व जो है एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है पॉइंट ए पे। अच्छा, अब अपने को क्या, डायरेक्ट्रिक्स की लोकेशन सेलेक्ट करनी। तो डायरेक्ट्रिक्स अपन इस तरह से लेंगे ताकि ये डायरेक्ट्रिक्स यदि एक्स एक्सिस को पॉइंट के पे कट कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स सपोज यदि इस तरह से है, तो इसकी लोकेशन अपन ने किस तरह से ली है ताकि ये जो एक्सेंट्रिसिटी है ना, एक्सेंट्रिसिटी क्या है, ए एफ अपॉन ए के, ये ग्रेटर देन 1 हो। तो ये डायरेक्ट्रिक्स अपन ने कॉन्शियसली ए के पास में लिया है, मतलब ए एफ से कम डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक। और अभी जैसा अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये वाला पॉइंट जो है वो डायरेक्ट्रिक्स के सेम साइड में नहीं पड़ सकता है, जैसे इलिप्स के केस में होता था। तो हाइपरबोला का लोकस जो है वो दोबारा जब एक्सिस को काटता है तो डायरेक्ट्रिक्स के दूसरी तरफ पड़ेगा, है ना। यहाँ पे इसको ए डैश ले लेते हैं, ठीक। और फिर ए डैश के बीच में डिस्टेंस जो है जैसे एलिप्स के केस में भी अपन ने लिया था, है ना, इसको 2a ले लेते हैं। और ये 2a का जो मिडिल पॉइंट है ना, 2a का मिडिल पॉइंट ये क्या, स्टैंडर्ड हाइपरबोला के केस में ये वाई एक्सिस रहता है, ठीक। और वाई एक्सिस जब एक्स एक्सिस को कट कर रहा है इसको ओ बोल देते हैं अपन। ओ ए इटसेल्फ जो है ये कितना हो जाएगा, ओ ए यहाँ पे है, ओ ए जो है वो ए हो जाएगा, है ना, 2a का हाफ।
अच्छा, अब ये कंप्लीट करने के बाद में अपन ने एलिप्स के केस में क्या किया था, अपन ने एलिप्स के केस में 2 डिस्टेंस निकाले थे, है ना? आप रिकॉल करें, इक्वेशन निकालने के पहले अपन ने 2 डिस्टेंस निकाले थे। बना दूं, एक बार एलिप्स बनाते हैं, है ना? आपको याद आ जाएगा। तो एलिप्स के केस में अपन ने 2 डिस्टेंस क्या निकाले थे, एक तो ओ एफ निकाला था, याद? ओ एफ क्या आया था, ए ई के बराबर, ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस, है ना? एक तो ये निकाला था, और दूसरा क्या निकाला था अपन ने कि डायरेक्ट्रिक्स कितना दूर है। डायरेक्ट्रिक्स सपोज यहाँ पे है, तो अपन ने ये डिस्टेंस निकाला था, इसको मैं के बोल देता हूँ, ये डिस्टेंस निकाला था, याद? और ये डिस्टेंस क्या आया था, ए अपॉन ई, और इस वाले केस में ई जो है वो लेस देन 1 है, तो ए ई जो है वो ए से छोटा होगा, और ए अपॉन ई जो है वो ए से बड़ा होगा, है ना? ये क्या था भाई, ये तो यही था, सेमी मेजर एक्सिस। तो ये 2 डिस्टेंस अपन अब हाइपरबोला के केस में निकालेंगे पहले, है ना? कौन से 2 डिस्टेंस हो गए, है ना? मैं ग्रीन में बना देता हूँ। एक तो ओरिजिन का फोकस से डिस्टेंस, जो इस वाले केस में क्या आया था, ए ई। तो अभी अपन डिराइव करेंगे, ये वाला डिस्टेंस हाइपरबोला के केस में भी ए ई ही आता है, और ये देखने में आपको लंबा लग रहा होगा, और वो बड़ा इसलिए भी है क्योंकि ई जो है वो ग्रेटर देन 1 है। आपका ए तो इतना सही है ना? ए तो यहाँ खत्म हो गया, बट ई ग्रेटर देन 1 है, तो ए ई जो है वो ए से ऑब्वियसली बड़ा हो गया। और दूसरा डिस्टेंस अपन क्या निकालेंगे, ओरिजिन का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, जो इस वाले केस में क्या आया, ए अपॉन ई। तो अभी अपन निकालेंगे, ये हाइपरबोला के केस में भी ए अपॉन ई ही आएगा, पर ये ऑब्वियसली छोटा है क्योंकि ई जो है इस वाले केस में 1 से बड़ा है, देख रहा है? तो अब ये डिस्टेंस से डिराइव करते हैं अपन, के को है ना मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब ये डिस्टेंस से निकालते हैं पहले, है ना? ई क्या है, ए एफ अपॉन ए के, ठीक? और ए डैश पॉइंट के रेफरेंस से लिखेंगे, है ना? उसमें भी सेम हो जाएगा, ए डैश एफ अपॉन ए डैश के, ठीक? तो ए एफ प्लस ए डैश एफ, ये वाला जो स्टेप है ना, आप रिकॉल करें एग्जैक्टली जो एलिप्स में अपन ने स्टेप किया था, एग्जैक्टली सेम स्टेप है ये, वहाँ पे भी अपन ने एग्जैक्टली यही किया था। ये किसके बराबर हो जाएगा, ई इंटू ए के प्लस ए डैश के। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये जितने डिस्टेंसेज हैं उनको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर लेते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंसेज जो ए अपॉन ई, ये सब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आ रहे हैं। तो ए एफ, है ना? ए एफ क्या हो जाएगा, ए एफ ये वाला पोर्शन, ए एफ है ओ एफ माइनस ओ ए, है ना? और ओ ए क्या है, ओ ए तो ए ही है, प्लस ए डैश एफ। ए डैश एफ क्या हो गया, ए डैश ओ, है ना? ए डैश ओ प्लस ओ एफ, और ए डैश ओ जो है वो तो ए है, ए प्लस ओ एफ, है ना? ये हो गया इजिकल टू ये इंटू, है ना, ए के प्लस ए डैश के, ए के प्लस ए डैश के, है ना? ये क्या है, ये तो 2a ही है, ठीक? तो ये 2a, ए ये कैंसिल आउट हो गया, तो ओ एफ, है ना? ओ एफ क्या आ गया, ए ई के बराबर आ गया, है ना? 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एक रिजल्ट तो ये आ गया, है ना? इंपॉर्टेंट रिजल्ट, है ना? जैसे मैंने कहा था, ये भी एग्जैक्टली ए ई ही आता है, ठीक? अच्छा, अब अपने को क्या निकालना है, ओके निकालना है। तो ओके, है ना? ओके क्या हो जाएगा, ओ ए माइनस ए के, है ना? ओ ए माइनस ए के, और ओ ए क्या है, ये तो ए के बराबर माइनस ए के, है ना? ए के को अपन क्या लिख सकते हैं, ए एफ बाई ई लिख सकते हैं, ए एफ अपॉन ई। तो ये क्या हो गया, ए माइनस, है ना, ए एफ। तो ए एफ क्या है, ए ई माइनस ओ ए, देख रहा है? ये क्या हो गया, ए ई माइनस ओ ए, और ओ ए क्या है, ओ ए तो ए ही है, अपॉन ई, ब्रैकेट खोल देंगे, है तो ए कैंसिल हो जाएगा, अपने पास में क्या बच जाएगा, ए अपॉन ई बच जाएगा, और ये किसके बराबर आ गया अपने पास में, ओके के बराबर, ठीक? तो ये ए अपॉन ई आ गया, है ना? फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम ही है, बस ई चेंज हो गया है इसमें, है ना? ग्रेटर देन 1 है ई। अच्छा, अब अपन हाइपरबोला की इक्वेशन निकाल लेते हैं, है ना? इसको मैं मिटा देता हूँ। हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन निकाल रहे हैं अपन, कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, जिसको मैं पॉइंट पी बोल देता हूँ। अच्छा, ऐसा करते हैं, डिस्टेंसेज जो है ना नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि ऊपर जो है वो, है ना, एक दूसरा डायग्राम बन जाएगा, तो डायग्राम कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसको नीचे लिख लेते हैं अपन। तो पॉइंट पी ले लिया अपन ने, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई,
बस P का डिस्टेंस जो है डायरेक्ट्रिक्स से है ना ये हो जाएगा, इसको मैं K ही बोल देता हूँ, है ना, यहाँ से K हटा देते हैं और P का डिस्टेंस फोकस से वो ये हो जाएगा। तो अपने पास में E जो है वो क्या है, PF अपॉन PK। अच्छा, ये वाला स्टेप जो अपन अभी कर रहे हैं, है ना, वो भी एग्जैक्टली जैसा एलिप्स के केस में किया था, है ना, बिल्कुल सेम चीज़ कर रहे हैं, है ना। रिजल्ट ऑब्वियसली डिफरेंट आ जाएगा। इसके बाद में आपने उसको स्क्वायर कर दिया था, ई स्क्वायर जो है वो क्या हो गया, पी एफ स्क्वायर अपॉन पी के स्क्वायर। तो ई स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, पी एफ स्क्वायर। तो पी एफ स्क्वायर जो है वो इस पे यहाँ परपेंडिकुलर यदि अपन खींच दें, है ना, इस पॉइंट को पॉइंट बी बोल देते हैं। तो ये वाला जो राइट एंगल जो ट्राइंगल है, पी एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी बी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। और बी एफ जो है वो कितना है, ए ई माइनस बी का एक्स कोऑर्डिनेट। बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वो तो एक्स ही है। तो बी एफ स्क्वायर लिख रहे हैं पहले अपन, ए ई माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ये पी बी स्क्वायर, है ना, ये तो क्या वाई स्क्वायर ही हो गया, अपॉन पी के स्क्वायर। अच्छा, पी के क्या है, ओ बी, है ना, जो कि एक्स है ना, ये डिस्टेंस ये एक्स, तो एक्स माइनस ये वाला डिस्टेंस, है ना, डायरेक्ट्रिक्स का ओरिजिन से डिस्टेंस, है ना, ये क्या है, ए अपॉन ई का स्क्वायर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यदि आप रीअरेंज कर लें तो क्या आ जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू 1। और फिर इस वाले केस में अपन क्या करते हैं, ये वाली जो टर्म है ना, इसको अपन बोल देते हैं बी स्क्वायर। ठीक, तो इक्वेशन जो है क्या बन जाती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजिकल टू 1। ये हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब हाइपरबोला का एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस जो है वो दोनों वर्टाइसिस के बीच में पड़ता है ना। हाइपरबोला का शेप जो है, यदि इस वाली इक्वेशन को यदि हम ड्रॉ करें तो इसका शेप जो है वो कुछ इस टाइप का आता है ना। आपको देखने में लग रहा होगा पैराबोला जैसा शेप है, पर पैराबोला जो है वो डायरेक्ट्रिक्स के एक ही तरफ होता है। हाइपरबोला के केस में, है ना, ये वाला कर्व जो है वो डायरेक्ट्रिक्स के दोनों तरफ होगा और जो वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल रहेगा। ये थोड़ा सा दूर बना दिया अपन ने, है ना, ओ ए डैश एग्जैक्टली सेम है, कुछ इस टाइप का शेप बन जाएगा इसका, है ना, कुछ इस टाइप का शेप बन जाएगा। तो अगले वीडियो में, है ना, डायरेक्ट्रिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखेंगे, है ना। कुछ टर्म्स तो आप देख ही चुके हैं, जैसे एलिप्स के केस में वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह। तो कुछ और टर्म्स देखेंगे और ये जो हाइपरबोला का शेप आया है और इसका ओरिएंटेशन, है ना, उसमें क्या वेरिएशन हो सकता है ना, उसको भी देखेंगे।